सो नाउ सुजलोन एनर्जी अब देखिए यहाँ पर 28 रुपए 10 पैसे का प्राइस आ चुका है। ऑलमोस्ट आज सर्किट पर क्लोजिंग हुई है। इसके साथ साथ अब हमें Q2 की ओर बढ़ना होगा और जैसा कि हमें पता है कि Q2 जो है वो लाने की कोशिश करेगा कंफर्टेबल इन पी रेशो इन वैल्यूएशन। तो अभी हम एक अनुमान लगाएं कि अर्निंग पर शेयर कितना हमें चाहिए इस क्वार्टर में Q2 में, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपका रेवेन्यू होना चाहिए, जिसके आधार पर आपकी जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल जोन में जाए, ताकि स्टॉक जो महंगापन हो चुका है वो अब एक थोड़ा सा सस्तापन जो है वो कैलकुलेट होकर फंडामेंटली यहाँ पर देखने को मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, जो लेवल हमने डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाकर दिया था बिल्कुल सटीक, आप उसके आसपास जाकर, जो कि मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जाए तो आप बाई करने की कोशिश करिएगा, वो लेवल नहीं टूटेगा। वो लेवल अगर टूटा तो काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप देखेंगे कि बाइंग जो है ना वो ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास से ही आती है। 1-1.5 रुपए का अंतर रहता है, लेकिन बाइंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आती है और वापस स्टॉक जो है वो घूमता हुआ दिखा है। और ऑलमोस्ट हमें जो है वो जाना है 2014 के इंपॉर्टेंट लेवल्स, यानी कहें हाईएस्ट लेवल्स 33.75। स्टॉक तैयारी कर रहा है और पैटर्न भी कुछ इसी तरीके से बन रहा है। बड़ी खुशी की बात है और अगर ये कल सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको Q2 के बारे में ज़रा बता दूँ। देखिए आप ऑलरेडी एक अच्छी खासा मूव जो है वो देख चुके हैं, जो कि आना बहुत इंपॉर्टेंट था और आना ही था, क्योंकि कर्ज की स्थिति जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से कहाँ पर आ चुकी है, कहाँ एक वक्त सर्वाइवल का यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क था सुजलोन एनर्जी के ऊपर, कहाँ अब हम एक ग्रोथ की बात करने लगे हैं। इस तरीके से बदलाव हुआ है सुजलोन एनर्जी में। और अगर आप निचले लेवल से होल्ड कर रहे हैं या फिर आपने 20 रुपए 19 रुपए 28 रुपए जिस भी भाव पर इस स्टॉक को लिया है, आपको अब जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने, सॉरी यहाँ पर देखना है कि Q2 में ग्रोथ कैसी आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज ग्रोथ अगर इस बार भी यहाँ पर जो है ना मिस कर गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे रीजंस है। एक तो सबसे बड़ा रीजन है जो कि ये कहता है कि इस बार Q2 में कोई मिस नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन से भी एबव यहाँ पर नंबर्स आने चाहिए, खिलखिला उठेगा सुजलोन एनर्जी। कुल मिलाकर ये बात है, क्योंकि कर्ज के लिए पैसा जुटाया गया, कर्ज मामूली रह गया है और वो कर्ज में जो किस्तें हम कह सकते हैं जो जमा होती हैं एक तरीके से, जो हर क्वार्टर में जो पैसा जाता है कर्ज को कम करने के लिए, वो यहाँ पर नहीं देना होगा, उसमें भारी कमी आ चुकी है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो दैट जो आप मार्केट कैप देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप ये मार्केट कैप अभी फिलहाल देखना बंद कर दीजिए। आप अब देखिए Q2 के नंबर्स, और वो अगर आपका जस्टिफिकेशन यहाँ पर मिल गया, पी रेशियो पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अगर आपके फेवर में आ जाते हैं, और आना ही है, अगर वो आ जाते हैं तो फिर ये सब कुछ आपको सस्ता दिखाई देने लगेगा। यानी 28 रुपये आप ये कहेंगे कि ये बहुत ही सस्ता स्टॉक है सुजलोन एनर्जी कैपिटल गुड मार्केट के अंदर। और वहाँ से आप देखेंगे कि वैल्यूएशन इंचअप जो है ना किस तरीके से, और कहीं ना कहीं तेजी भी जो है ना, कुछ लोग समझ गए हैं सुजलोन एनर्जी के अंदर कि कहीं ना कहीं इस बार जो नंबर्स अच्छे आएंगे और वो काफ़ी इंपैक्ट डालेगा, वैल्यूएशन सस्ती लगने लगेंगी। अब चलिए हम बात करते हैं वैल्यूएशंस पर, सॉरी अर्निंग पर शेयर पर। अर्निंग पर शेयर आपका इस वक्त 0.38 दिखा रहा है और हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आने वाले क्वार्टर एक अनुमान हमें देखना है और इसके साथ साथ जो 3 क्वार्टर है उसके जो अर्निंग पर शेयर है उसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। और अभी ध्यान रखिएगा 74.07 का पी रेशियो चल रहा है, आपका इंडस्ट्री 71.80 है, उससे थोड़ा सा इंचअप है, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि आपके पीयर कंपैरिजन बहुत महंगा हो गया है सुजलोन एनर्जी, जो कि प्रॉब्लम सी क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है पी रेशियो निकालने के लिए, शेयर प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हमें जो कैलकुलेट करना है, तो अभी आप ऐड करिए 0.07 प्लस 0.08 प्लस 0.23, और हम एक अनुमान लगाएं कि हमें कितना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 0.38 यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है। यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें जो है वो इस क्वार्टर में हमें चाहिए 0.38
ऑलमोस्ट 0.20 से ऑलमोस्ट 0.20 से 0.25 का अर्निंग पर शेयर हमें इस क्वार्टर चाहिए होगा, तब जाके ऑलमोस्ट 0.60 का ईपीएस इंक्रीज बन पाएगा। 0.60 के ईपीएस। अब आपका जो करंट भाव चल रहा है वो चल रहा है आपका 28 रुपये, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर बात समझिएगा कि जिस वक्त भी जिस दिन रिजल्ट आ रहे होंगे उस दिन करंट प्राइस क्या होगा ये नहीं पता है, तो मैं अभी करंट प्राइस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अपने को यहाँ पर जो है 0.60 का ईपीएस मिल गया और हमें जो चाहिए इस क्वार्टर में वो 0.20 से 0.25 का ईपीएस हमें इस क्वार्टर में चाहिए Q2 में, ठीक है। तो अभी अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 44 का आपका पीई रेशियो बनेगा, यानी कि कहाँ आपका 74 का पी रेशियो चल रहा है, कहाँ आप थोड़े से ईपीएस जो कि आराम से ला सकते हैं ये इस क्वार्टर में आराम से लगते हैं 44 का पी रेशियो हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सही तरीके से आप एक कंफर्टेबल जोन में हो जाएंगे। 74 के पी रेशियो के आगे आपका 44 के आसपास का पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि आज का जो भाव है वो 28 रुपये समथिंग पैसे है, ठीक है। मैंने आज के शेयर प्राइस के हिसाब से ही निकाला है। अब उस दिन क्या होगा जब Q2 नंबर्स आ रहे होंगे 32, 35, 36, उस हिसाब से फिर वो पी रेशियो भी एडजस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर ध्यान रखना है। फिलहाल जो है वो अभी इस हिसाब से, इस करंट भाव के हिसाब से हमें 0.20 से 25 का 0.20 से 0.25 का ईपीएस चाहिए, इस क्वार्टर में आना ही चाहिए। और रियलिटी ये है कि अभी देखिए एक कैलकुलेशन होती है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है इसके अंदर, और तब जाके पता लगाया जाता है कि नेट सेल्स ऑफ प्रॉफिट जो है वो किस हिसाब से आने हैं या कितने आ सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन बनती है। चलिए वो एक्सपेक्टेशन को हम थोड़े से किनारे रखते हैं, लेकिन हमें एक ईपीएस का जो है वो हम निकाल चुके। तो आप ईपीएस को देखिए, मैं ईपीएस को समझ सकता हूँ, लेकिन नेट सेल्स और प्रॉफिट पर बात करना ये ठीक नहीं है। तो एक ईपीएस का एक अनुमान हम लगा सकते हैं। अगर ये इतना ईपीएस आया 0.20 से 0.25 के आसपास का अर्निंग पर शेयर ये लाते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक की जो वैल्यूएशंस है, जो आपका पी रेशियो है, वो ये कहेगा कि यस हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में पहुंच गए। और मेरी आप बात सुनिए कि 74 के आगे आप 44 का अगर आपका पी रेशियो हो जाता है, जो कि अनुमान के मुताबिक अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप पूरे कैपिटल गुड में आपके जैसा पी रेशियो, क्योंकि आप 5th लार्जेस्ट कंपनी बन गए हैं कैपिटल गुड में, आपके बराबर कोई नहीं है। आपके साइज का मतलब आपकी जो वैल्यूएशन है उतना ज़्यादा कंफर्ट किसी और स्टॉक में नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो आप एबीबी इंडिया उठा लेंगे या फिर सीमेंस उठा लेंगे, किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर्स पर ध्यान दीजिए। प्राइस तो जो होगा वो होगा ही, स्टॉक का भाव, ठीक है। हमने एक जर्नी जो है वो देखी है, आगे की जर्नी कैसे रहेगी वो इंपॉर्टेंट, और वो बेस्ड है आपके Q2 के नंबर्स पर। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटा सा एक पैटर्न बन रहा है 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर, W पैटर्न, जो कि हम बहुत मानते हैं। आजकल मार्केट में कई सारे स्टॉक्स ऐसे बन रहे हैं, बहुत सारा अच्छा पैटर्न बन रहा है और W पैटर्न बहुत खास बनता है। तो अभी कल एक रियल टेस्ट है इस स्टॉक का, और 28 रुपये 55 पैसे के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा पैटर्न बन रहा है स्टॉक के अंदर, और चार्ट पर अगर ये पैटर्न बन रहा है तो फिर डेफिनेटली, और 30 रुपये ऐसे में अगर क्रॉस कर गया तो फिर आपका जो 2014 के जो लेवल्स है 33.75 का ईजिली कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। ये सब होप है, ये एक्सपेक्टेशन है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही ईपीएस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इतना अर्निंग पर शेयर हमें नीड है Q2 में, ये शब्द ध्यान रखिएगा, हमें नीड है। और अगर इससे मुझे अनुमान है जिस तरीके से कर्ज में कमी आई है उससे बेहतर ही आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक अनुमान है, वो एक फ्यूचर है, ठीक है। उसको हम एक प्रिडिक्शन को हम सही नहीं ठहरा सकते। होप है, सबकी एक होप है, अपनी भी एक होप है, ठीक है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।